एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समांतर श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। इसमें दो क्वेश्चन है, an बराबर 3 + 4n और दूसरा प्रश्न है an बराबर 7n - 3n। मैं यहाँ दूसरा भाग इसका बताता हूँ। तो दूसरे भाग में है an बराबर 7 - 3n, यानी हमें समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है, यानी nवां पद an दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इसकी समांतर श्रेणी का पता लगाना होगा। तो हम सर्वप्रथम n बराबर 1 रखें। तो n बराबर 1 रखने पर a n की जगह 1 बराबर 7 - 3 × 1। तो हमें प्राप्त हुआ 7 - 3 बराबर 7 में से 3 घटा दिए 4। a1 का मतलब पहला पद हमें प्राप्त हो गया 4। फिर a2 निकालें। तो a2 निकालने के लिए n की जगह हमने रख दिया 2। तो 2 रखने पर यह 7 के 7 आ गए माइनस 3 × n की जगह हमने रखा 2। तो यहाँ 2 रख दिया। इसको सरल करने पर 7 - 3 दूनी 6 बराबर प्राप्त हुआ 1। तो इस तरह से हमें पहला पद भी प्राप्त हो गया, दूसरा पद भी प्राप्त हो गया। तो इसकी सहायता से हम इसका प्रथम पद और सारवंतर दोनों निकाल सकते हैं और 25 पदों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ a बराबर प्रथम पद जो a1 के बराबर होगा 4 और सारवंतर d बराबर a2 - a1 बराबर a2 का मान 1, a2 का मान 1, a1 का मान 4। तो -4, 1 में से 4 घटाएंगे -3। तो सारवंतर डी हमें प्राप्त हुआ -3, प्रथम पद प्राप्त हो गया 4 और हमें ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल। तो n बराबर इसमें हो गया 25। योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d मान रखें इसमें। तो s हमें कितने का निकालना है 25 का। तो s 25 पदों का योगफल n की जगह हमने रखा 25/2 × a का मान है 4। तो ये 4 रखा प्लस n का मान 25 - 1 × d का मान हमें दिया है, d का मान दे रखा है इसके अंदर -3, d बराबर -3। तो ये -3 25/2, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 प्लस 25 में से घटा दिया 24 और इंटू -3 25/2 8, 24 को 3 से गुणा करने पर -3 से गुणा करने पर प्लस माइनस 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7 72। 8 में से 72 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 25/2। यहाँ बचेगा -64। 2 से कट करने पर ये कट जाएगा -32 बार। 25 गुणा -32 को गुणा करें तो 25 दूनी 50, 25 75 और 5 80, 800 और ये माइनस का चिन्ह आ गया -800। तो इसके 25 पदों का योगफल होगा -800। 25 पदों का योगफल
बराबर -800। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें दिया गया है द्वितीय पद और तृतीय पद। द्वितीय पद को हम लिखते हैं A2 से, A2 बराबर में दिया गया है 14 और A3 बराबर दिया हुआ है 18। जैसा कि हम जानते हैं A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, यानी दूसरा पद है तो 2 में से A कम D आएगा, बराबर 14। और दूसरे को हम लिख सकते हैं A3 है तो A3 को हम लिख सकते हैं A3 तो A प्लस 3 में से A कम कर दिया तो 2D बराबर 18। ये समीकरण 1 हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों को हम हल करें विलोपन विधि से तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये हमें प्राप्त होगा A से A 0 हो गया, प्लस का D और माइनस के 2D तो यहाँ -D बराबर इधर हो गया -4, माइनस माइनस कट हो गए, D बराबर 4। D बराबर 4 वो समीकरण 1 में रखने पर D का मान D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में A प्लस D की जगह हम रखेंगे 4 बराबर 14। पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा A बराबर 14 माइनस 4 और A बराबर 14 में से 4 गए 10। इस तरह से A का मान आ गया 10 और D का मान आ गया हमारे पास 4। अब हमें निकालना है 51 पदों का योगफल। तो n बराबर इसमें हो गया n बराबर 51, ये हमें ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र हो गया Sn बराबर n बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में मान रखें, n का मान हमें दिया हुआ 51 बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2, ये 2 सूत्र का इंटू 1 का मान हमें प्राप्त हुआ, 1 का मान हुआ 10 तो यहाँ रखा 10 प्लस ब्रैकेट n का मान है 51 तो यहाँ रखा 51 माइनस 1 और d का मान हमें प्राप्त हुआ 4, d बराबर 4 तो इंटू 4। इसको हल करने पर 51 बट्टे हुए 2 को 10 से गुणा करने पर 20 प्लस 51 में से 1 घटा दिया 50 इंटू 4। 51 बट्टे हुए 2 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करने पर 0, 4 पंजे 20, 200 हो गए। 220 जोड़ने पर 51 बट्टे 2 इंटू 220, 2 से कट करेंगे 1 1 0। 51 से गुणा करें तो शून्य आ गया, 51 एकम 51 का 1 असल की 5, 51 एकम 51 और 5 56, 5 जा 610। अतः 51 पदों का योगफल बराबर 5,610। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी और उनका योगफल क्या होगा। हमें दिया गया है इसमें सर्वप्रथम प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लिखते हैं प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद और अंतिम पद को लिखते हैं AN से। तो प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी पहले प्रथम पद आया तो प्रथम पद हो गया 17 और अंतिम पद AN या लास्ट पद जिसको अपन बोलते हैं L बराबर, वो हमें दे रखा है 350।
साथ में दिया है सार्वअंतर को लिखते हैं डी से, तो डी बराबर हमें दिया गया है 9। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, यानी हमें n ज्ञात करना है। दूसरा उनका योग, यानी n पदों का योगफल यानी Sn ज्ञात करना है। तो ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम इसमें an का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमें nवां पद दे रखा है। तो यहाँ an का सूत्र हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें मान रखें, तो मान रखने पर an का मान हुआ 350 बराबर a का मान 17 प्लस ब्रैकेट n का मान पता है नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 9। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 350 में 17 घटाते हैं तो 10 में से 7 गए 3, 4 में से गया 3 और यहाँ 3 333 और डी का मान हमें दे रखा है 9, यहाँ सॉरी 9 लिखना था। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 9। यहाँ हम n माइनस 1 का मान निकालने के लिए n माइनस 1 गुणा 9 है, तो इधर आएगा वो भाग में हो जाएगा, तो 333 भाग दिए 9, तो 9 का भाग देते हैं तो हमें n माइनस 1 बराबर प्राप्त होगा 9 का भाग 33 में, 9 3 27 शेष रह गए 6, 9 7 63 37। और इसको पक्षांतरण करें तो n बराबर हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 37 प्लस 1, तो n बराबर हो गया n बराबर 38। इस तरह से हमें n का मान 38 प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है Sn। n का मान आ गया 38। Sn निकालने के लिए Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखें तो n का मान हमें प्राप्त हुआ 38, तो यहाँ ये हुआ 38 बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान हमें प्राप्त हुआ, ए का मान दिया गया था हमें 17 रख दिया, प्लस वापस n का मान 38 माइनस 1 और हमें डी का मान दिया गया था 9, तो यह मान रखा 9। इसको हल करने पर 2 का भाग 38 में 19 बार, 2 से कट कर दिए 19 बार, तो यहाँ आ गया 19। फिर हो गया 17 दूनी 34, 17 को 2 से गुणा कर लिया, प्लस 38 में से 1 घटा दिया 37 इंटू 9। इसे हल करने पर 19 और इसको जो गुणा कर 37 34 प्लस 9 से गुणा करने 9 7 63 का 3, 9 3 27 और 6 33। ये हो गया 19 इंटू इनको जोड़ने पर 3 4 7 3 3 6 367 हो गया। 367 को गुणा करते हैं 19 से तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 19 7 133, हासिल की 13 हो गई, 19 6 114 और 13 127 का 7 हासिल की हो गया 12, 19 57 और 12 हो गए 57 और 12 हो गए 69। तो इस तरह से 6973। तो उसके 38 पदों का योगफल कितना हुआ, श्रेणी का योगफल हो गया योगफल बराबर 6963। क्वेश्चन संख्या 7, 1 से 1000 तक
के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं, 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो पहले यहाँ देखें, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याएं वो होगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। इस तरह से अंतिम संख्या आगे और संख्याएं होगी, बीच में छोड़ देते हैं यहाँ। और 999, इससे पहले होगी 996। इस तरह से ये संख्याएं होगी। लेकिन हमें निकालना है विषम संख्याओं का योग। तो 3 से भाज्य विषम संख्याएं हो गई, 3 से भाज्य विषम संख्याएं वो होगी 3 विषम संख्या है, 6 सम संख्या होगी, इसको छोड़ दें 9, 9 के बाद 12 छोड़ दें 15। इस तरह से आगे चलते चलते ये विषम सम संख्या है और 999 विषम संख्या हो गई। तो ये इनका योगफल निकालना है। तो इसमें हम a बराबर, प्रथम पद a बराबर हो गया 3, सार्वंतर d निकालें तो d बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। इसका अंतिम पद an बराबर हो गया, अंतिम पद हो गया 999। तो अब हमें इसमें कितनी संख्याएं हैं वो पता लगाने के लिए an का सूत्र लगाना है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखें तो an का मान हो गया 999 बराबर a का मान है हमारे पास 3, ये रखा 3, प्लस n का मान हमें प्राप्त करना तो n माइनस 1, और d का मान हमें प्राप्त हुआ है 6, तो यहाँ जगह इंटू 6। पक्षांतरण कर दें इसको पहले, तो 999 माइनस 3 बराबर इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 6। 999 में से 3 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9 में से 3 गए 6, 9 और 9 बराबर n माइनस 1 टू 6। n माइनस 1 का मान प्राप्त होगा हमें 996 भाग दिए 6 का। तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ, n माइनस 1 बराबर प्राप्त होगा 6 का भाग देते हैं, 6 एकम 6, शेष रह गए 3। 39 में 6 छके 36 रह गए 3, 6 छके 36, 166। तो n बराबर हो जाएगा 166 और 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस 1, तो n का मान प्राप्त हुआ 167। अब हमें इनका निकालना है योगफल। तो योगफल निकालने के लिए n का मान प्राप्त होगा हमें, n बराबर प्राप्त हो गया 167। तो Sn का सूत्र लगाते हैं, तो Sn बराबर हो गया, Sn बराबर n बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखें तो n का मान आ गया हमारे पास 167, ये यहाँ से 167 रखा, बट्टे हुए 2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान हमें प्राप्त हो रहा है 3, तो 3 प्लस n का मान 167 माइनस 1 और d का मान हो गया, d का मान d बराबर 6, ये 6 रखा है यहाँ। 167 बट्टे हुए 2, 2 तिये 6 प्लस 167 में से 1 हटा दिया तो यह हमें प्राप्त हो गया 166 इंटू 6, 167 बट्टे हुए 2, यहाँ में प्राप्त हो गया 6 प्लस 6 से गुणा 6 छके 36, 6 छके 36, 3 39 का 9, हासिल की 3,
6 एकम 6, 6 3 996 हो गए। एक 167 बटे हुए 2 और यहाँ इनके जोड़े तो 6 6 12 के 2 असल के 1, 9 1 10, 9 1 10, 1002। इसको 2 से कट करते हैं, 2 2 पंजे 10, 0 2 एकम 2 501। तो हमें प्राप्त हुआ 167 इंटू 501, 83,667। इसका योगफल हो गया। तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग 83,667 होगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी हमें दे रखा है प्रथम पद a बराबर 8, nवां पद यानी an बराबर दे रखा है हमें an बराबर दे रखा है 33 और हमें साथ में दे रखा है n पदों का योगफल यानी sn बराबर दे रखा है sn बराबर दे रखा है हमें 123। हमें n और सार्वंतर निकालना है, तो हमें 2 an को हम लिख सकते हैं। an का सूत्र होता है a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an का मान हमें दे रखा है 33, तो ये रखा 33 बराबर a का मान दे रखा है 8 प्लस n का मान पता नहीं n माइनस 1 और d लिख दिया हमने। इसको पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा 33 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 33 में से 8 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण बन गया 1। इधर Sn का जो सूत्र है वो हो गया, क्योंकि इसमें हमें प्रथम पद और ये अंतिम पद होगा, ये प्रथम पद है और an होता है अंतिम पद। तो सूत्र वो लगा दें Sn बराबर n बटे हुए 2 ब्रैकेट a प्लस l। तो इसे हमें प्राप्त होगा Sn का मान 123 बराबर n बटे हुए 2 ब्रैकेट a का मान हमें दे रखा है 8 और इसका लास्ट पद an है वो 33। ये हो गया 123 बराबर n बटे हुए 2 गुणा 41, 33 8 41 हो गया। इसे हमें n बराबर प्राप्त होगा n बराबर 123 बट्टे में 2 है, यहाँ गुणा में हो जाएगा और बट्टे हुए 41 से फाड़े से इसको कट करेंगे तो 3 बार कट हो जाएगा ये। तो हमें n बराबर प्राप्त हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 n का मान 6 हो गया। n का मान समीकरण 1 में रख दें, n का मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 ये रहा, इसमें n का मान रखें तो ये हो गया 25 बराबर n की जगह रखा हमने 6 माइनस 1 और इंटू हो गया d। यहाँ लिख दें n का मान रखने पर तो ये हो गया 25 बराबर 6 में से घटा दिया 5 d और d बराबर हमें प्राप्त होगा 25 बटे हुए 5। इस प्रकार d बराबर प्राप्त होता है 5 का भाग देते हैं 25 में 5 बार। इस प्रकार n बराबर 6 और d बराबर 5 आंसर।